Assalamu alaikum students. This is lecture number 28 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about attentional process. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 28 है, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा आज के लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे अटेंशनल प्रोसेस के मुतालिक। तो पिछले लेसन में हमने कहा अटेंशन प्रोसेस वो होती है जिसमें हम किसी चीज की तरफ सिलेक्टिव अटेंशन देते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन करते हैं। हमने कहा अल्लाह ताला ने हमारी सेंस ऑर्गन्स में सेंस मॉड्यूलिटी रखी है, मतलब हम लोग हमारे हर सेंस ऑर्गन जितने भी है वो अपने अपने स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो अपने अपने स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। एक सेंस ऑर्गन दूसरे सेंस ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर नहीं करता है। और बेटा हमने पिछले लेक्चर में कहा अटेंशनल प्रोसेस में 3 चीजें आती है। पहली चीज अलर्टनेस, दूसरी चीज कंसंट्रेशन, तीसरी चीज सर्च। हमने कहा बेटा दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अटेंशन। ठीक है बेटा, तो अलर्टनेस हम किसे कहते हैं? अलर्टनेस रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स रीडनेस टू डील विद स्टिमुलाई दैट अपीयर्स बिफोर हिम। हम कहते हैं बेटा अलर्टनेस का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का अवेयर होना। इंडिविजुअल का क्या होना बेटा? अवेयर होना, या इंडिविजुअल का रीड करना किसी चीज के मुतालिक जो उसके सामने आने वाली है। मिसाल के तौर पर बेटा आपके स्कूल में क्रॉस कंट्री की रेस है, ठीक है बेटा, आप सब बॉयज को आप सब गर्ल्स को मालूम होता है कि रेस होने से पहले हमें एक लाइन के सामने खड़ा होना है और उसके बाद जब तक विसल नहीं बजेगी तब तक हम नहीं दौड़ सकते हैं। जब तक हमें इशारा नहीं मिलेगा, जब तक हमें सिग्नल नहीं मिलेगा, हमें दौड़ना नहीं है। अगर हमने दौड़ा हम रेस में डिस्क्वालीफाई होंगे। दिस इज कॉल्ड अलर्टनेस। यू आर ऑल अलर्ट अबाउट द क्रॉस कंट्री रेस। मगर जो बच्चे बेटा अलर्ट नहीं होते हैं, जिन बच्चों को मालूम नहीं होता है, वो पहले ही दौड़ते हैं, इसीलिए वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है बेटा, दूसरी चीज हमने बोली थी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन रेफर्स टू फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट व्हाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स फॉर ए मोमेंट। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना, बाकी चीजें छोड़ के। एक ऑब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना, बाकी चीजें छोड़ के। सिंपल एग्जांपल बेटा, आप लोग क्लासरूम में किस पर्पस के लिए जाते हो? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब बेटा आप लोग क्लास में चले गए, आप लोग क्लास में कंसंट्रेट करते हो किस पे बेटा? टीचर के लेक्चर पे, बाकी चीजों को छोड़ के। दीवार पे क्या है? स्कूल का बोर्ड कैसा है, ठीक है बेटा, स्कूल के बेंच कैसे है, क्लास में कितनी पेंटिंग्स है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। आप ये सारी चीजें छोड़ते हो, आप कंसंट्रेट किस पे करते हो? टीचर के लेक्चर पे। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तीसरी चीज सर्च। इन सर्च एन ऑब्जर्वर लुक्स फॉर सम स्पेसिफाइड सबसेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट अमंग ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर्च में हम क्या करते हैं? सर्च में हम ये ढूंढते हैं बेटा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हम किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे हम किसी एक सबसेट पे हम फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको घर में बोला जाता है आप स्कूल जाओ, स्कूल से अपने छोटे भाई और छोटी बहन को घर लाओ। जब आप स्कूल पहुंचते हो वहां कितने बच्चे होते हैं? जब छुट्टी हो जाती है सारे बच्चे इकट्ठे निकलते हैं। आपका फोकस, आपकी सर्च किस पे होती है? अपने भाई और बहन पे, बाकी बच्चों को छोड़ के। सारे बच्चों में आप किन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो? अपने भाई और बहन को। दिस इज कॉल्ड सर्च। जब आप सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में एक सबसेट ढूंढते हो। ठीक है बेटा, ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर सम काइंड ऑफ एफर्ट। जो हमने तीनों एक्टिविटीज बोली, ये इन सारी एक्टिविटीज को क्या चाहिए बेटा? एफर्ट चाहिए, हमारा एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल, लोगों की तरफ से। अटेंशन इन दिस सेंस रेफर्स टू एफर्ट एलोकेशन। इसीलिए बेटा हम कहते हैं
इस सेंस में अटेंशन का मतलब क्या है बेटा? एफोर्ट एलोकेशन। अटेंशन हैज ए फोकस एज वेल एज फ्रिंज। अटेंशन में दोनों चीजें आती है, फोकस भी फ्रिंज भी। मतलब जब हम किसी चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं, फोकस नहीं करते हैं। When the field of awareness is centered on a particular object, जब हमारा फील्ड सेंटर्ड होता है, जब हम किसी चीज को सेंटर बनाते हैं, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट और इवेंट, चाहे ये ऑब्जेक्ट हो चाहे ये इवेंट हो, इट इज कॉल्ड फोकस और द फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन। इसी को हम कहते हैं फोकस और फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आज लेक्चर नंबर 28 अटेंशनल प्रोसेस के मुतालिक। कल हम इसके रिलेटेड और चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 29 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture we will further discuss about attentional process. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। और बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है अटेंशनल प्रोसेस। हमने पिछले लेक्चर में कहा था अटेंशनल प्रोसेस में दो चीजें होती है, फोकस एंड फ्रिंज। फोकस का मतलब है जब आप बेटा किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल दी, आपको घर में बोला गया आप अपने भाई बहन को लाओ, ठीक है बेटा। जो ही स्कूल में छुट्टी होती है सारे बच्चे निकलते हैं, मगर आप अपना फोकस किस पे करते हो बेटा? खाली अपने भाई बहन पे। आप नहीं देखते हो जितने भी बाकी बच्चे हैं, आप उनकी तरफ फोकस नहीं करते हो। आप जब बच्चों को निकलते हुए देखते हो, आप खाली आपकी नजरें, आपका आई साइड खाली फोकस करता है किस पे बेटा? आपके भाई या बहन पे। बाकियों पे वो फोकस नहीं करते हैं। और बेटा ये जो बाकी होते हैं जिन पे आप फोकस नहीं करते हो, जो आपके अटेंशन से दूर होते हैं, उन्हीं को हम बेटा बोलते हैं फ्रिंज। When the object or event are away from the center of awareness, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या इवेंट आपके सेंटर ऑफ अवेयरनेस से बाहर होता है, one is only vague, वो आपके लिए वेग होता है, मतलब आपके अटेंशन में नहीं होता है। Aware of them, they are said to be the fringe of attention, उसी को हम बोलते हैं fringe of attention। उसके बाद बेटा हम अटेंशन की क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अटेंशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड व्यू। मगर किस प्रोसेस पे बेटा? प्रोसेस ओरिएंटेड व्यू। मतलब अटेंशनल प्रोसेस कैसे होती है? अटेंशन प्रोसेस को हम बहुत सारे तरीकों से डिवाइड करते हैं, मगर यहां हमने क्या बोला बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड व्यू। मतलब अटेंशनल प्रोसेस कैसे होती है, दो व्यूज हम यहां देखते हैं। पहला है बेटा सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है बेटा विच मीन्स सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर स्टिमुलाई। इसका मतलब है जब हम पर्टिकुलर स्टिमुलाई को सिलेक्शन करते हैं, नंबर ऑफ स्टिमुलाई में से हम एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को चुनते हैं। सस्टेन्ड अटेंशन विच मीन्स कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑन स्टिमुलाई। यहां बेटा सस्टेन्ड अटेंशन का मतलब क्या है बेटा? जब हम कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाते हैं, किन पे बेटा? ऑन स्टिमुलाई। जब हम कंसंट्रेटेड एफर्ट लगाते हैं, मतलब जब हम बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं स्टिमुलाई पे। तो बेटा अगले लेक्चर में हम सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।